रहीम नाजरीन, आज मैं एक अहम मौजू पर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कि इंतहाई तशवीशनाक मामला है। ये मेरे हाथ में दो किताबें हैं। चौथी जमात की इस्लामियात की किताब है ये, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड। एक किताब है सेशन 2017-18 की, जबकि दूसरी किताब है 2019 और 20 की। ये जो येलो कलर की टाइटल है, जिसका कोड नंबर है EP/AFP-54-17-18, ये किताब 2017-18 की है। जबकि ये दूसरी किताब जो 2019-20 की है, इसका कोड है PSP-GF36137192 इन दोनों में एक संगीन जो कसदन जो है ना, एक तब्दीली की गई है, और वो भी अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से। इसके सफ़ा नंबर 13 पर मौजूद असबाब में से ईमानियात व इबादात, जिसमें के अंबिया व रसूल अलैहिस्सलाम पर ईमान, नबी के मानी, खबरें देने वाला, यहाँ से लेकर शुरू हुआ है। और सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई का वाहिद ज़रिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत है। इन बातों पर यकीन रखना अकीदा ख़त्म नबूवत कहलाता है। जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगम्बर नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करता है तो वो झूठा और इस्लाम से खारिज है। ये एक इंतहाई अहम जुमले हैं। जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगम्बर नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। इस पर तमाम मसालिक, उलमा, मुफ्तियान कराम तमाम का इत्तिफाक है, और ये हमारा मुकम्मल अकीदा कहलाता है। और इसी के हवाले से मशकी सवालात में से सवाल नंबर 6 अगले सफ़ा नंबर 14 पर, आखिरी पैगम्बर कौन है, अकीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है, ये सवाल मौजूद था। कौन सी किताब में? 2017-18 की किताब में। मैं जुमात चहारम की इस्लामियात की किताब बात कर रहा हूँ। जबकि 2019-20 सेशन की जो किताब है, ये देखें, तबाशुदा बराए तालीमी साल 2019-20, इसके सफ़ा नंबर 13 पे हम जाते हैं और देखते हैं कि क्या फ़र्क है। इस किताब में से सिरे से ये अल्फाज हज़फ कर दिए गए हैं कि जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगम्बर नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं हो सकता। अगर कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करता है तो वो झूठा और इस्लाम से खारिज है। ये अल्फाज इसमें से हज़फ कर दिए गए हैं, ये इस किताब में मौजूद नहीं है। जबकि मशकी सवालात में सवाल नंबर 6 भी सिरे से गायब है, जिसमें कि लिखा था कि आखिरी पैगम्बर कौन है और अकीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है। जनाब वाला, ये मामला चूँकि अभी पिछले महीने ये किताबें डिस्ट्रीब्यूट हुई है स्कूलों में, ये मामला इस वक्त असातिज़ा की नज़र से भी शायद ना गुजरा हो, और उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम भी इससे लाइलम हो। मेरी पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों और मजहबी जमातों से ये अपील है कि वो इसकी तहकीकात कराएं और इस मामले को उठाएं कि आखिर ये क्या मामला है, ये क्या हो रहा है। इस हुकूमत में पहले से ही शुकूक शुबहात पाए जा रहे थे, जबकि अब इस तरह के मामलात सामने आना शुरू हो गए हैं। KPK की ये किताब किसी के पास भी हो सकती है। आपके इलाके में सरकारी स्कूल में तमाम बच्चों के पास ये किताब मौजूद होगी, 2019-20 सेशन वाली। आप इसको खुद भी देख सकते हैं। येलो कलर का टाइटल जो है वो 2017-18 की किताब का है, और ये ग्रीन कलर वाला टाइटल 2019-20 का है। कोड भी मैंने आपको बता दिया और पब्लिशर सब कुछ दिखा दिया मैंने आपको। इस हवाले से किरदार अदा करना अब आवाम का और उलमाए कराम का और तमाम सियासी जमातों का फ़र्ज बनता है कि वो इस हवाले से तहकीकात कराएं और हुकूमत वक्त से पूछे कि आखिर ये तब्दीली किस वजह से, किसके कहने पर और किसके इशारे पर हुई है। शुक्रिया। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बियद्दि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन कराम, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जिस धरती पर रहते हैं
जिसका हमने बड़े प्यार से एक पाकीज़ा नाम रखा है पाकिस्तान। ये ज़मीन का टुकड़ा, ये मुल्क हमने बज़ाहिर तो 40 लाख से ज़्यादा जानों का नजराना पेश करने के बाद अल्लाह ने हमें ये अता की है। इसे हमने अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के दीन के नाम पे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे हासिल किया। लेकिन यहाँ पे पॉलिसीज़ इस तरह की देखने को आ रही हैं कि जैसे हम इसराइल में रह रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान है कि इसराइल है? हमारे यहाँ पे अभी आपने ये जो वीडियो देखी है, इसको देखने के बाद क्या हम ये कह सकते हैं कि मुगालता हो गया, इत्तफाक हो गया, गलती हो गई, आई एम सॉरी? क्या ये जवाब हो सकता है इस वीडियो का? ऐसा लगता है जैसे हर दुनिया की हर सियासी जमात का अपना एक मज़हब भी होता है और वो अपने उस मज़हब को, उस नज़रिए का प्रचार भी ज़रूर करती है। और ऐसा लगता है कि पीटीआई का जो मज़हब है, सियासी मज़हब, वो कादियानियत है। वो अल्लाह के, नबी के, ख़ातिमुन नबीन होने के ऊपर यकीन नहीं रखती। वो कादियानियों को काफिर तस्लीम करने पे भी यकीन नहीं रखती। अब मेरे और आपके बच्चों को केपी में जिस तरीके से इस्लामियात की ये किताबें पढ़ाई जा रही हैं, जिसमें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातिमुन नबीन हैं, ये जुमले हज़फ कर दिए हैं और मश्क में से उस सवाल नंबर 6 भी निकाल दिया है, तो इसका मतलब यह है कि और आइंदा आने वाले 10 साल के बाद, इस क्लास को 6 पढ़ने के 6-7 साल बाद जो लोग मैट्रिक करेंगे, जो बच्चे, उनके नज़दीक ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा कि ख़त्म नबूवत को तस्लीम करना ज़रूरी भी है कि नहीं। पीटीआई एक तयशुदा मंसूबे के तहत पाकिस्तान में मौजूद 22-24 करोड़ अवाम के अंदर से दीन का जज्बा, हमीयत और गैरत जो है वो ख़त्म करना चाहती है। उसका ये अमली सबूत है। आप देखें, इस वीडियो के बनने के बाद भी इस बात की उम्मीद ना होने के बराबर है कि कोई भी मजहबी सियासी जमात या गैर मजहबी सियासी जमात इसके ऊपर आवाज़ उठाएगी। कोई नहीं उठाएगा। आप शफकत महमूद जो कि वज़ीर तालीम है, वफाकी वज़ीर तालीम हैं, उनसे पूछेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि ये मुझे तो पता नहीं है कैसे हो गया, मैंने तो नहीं किया। और हमारे जो वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने में उन्होंने अक़ीदा ख़त्म नबूवत को बेचा है, क्या कीमत लगाई है उसकी। इसका मतलब है यहाँ पे सब चीज़ें बराए फ़रोख्त हैं। हमारा फ्यूचर भी बराए फ़रोख्त है, हमारे बच्चे भी बराए फ़रोख्त हैं, हमारा निज़ाम तालीम भी बराए फ़रोख्त है। होना तो ये चाहिए था कि ये जो इस्लामियात आप पढ़ाते हैं, ये लफ्ज़ इस्लामियात आप हटाते और इसकी जगह पे आप सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सब्जेक्ट रखते पूरा 100 नंबर का, और वो कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो पढ़ाते नहीं हैं, सही तरीके से इस्लाम की तालीमात तो पढ़ाते नहीं हैं इस्लामियात के नाम पे, और उस पे मरे को मारे शामदार हमने अक़ीदा ख़त्म नबूवत को प्रैक्टिकली, अमली तौर पे अपनी किताबों में से ख़त्म करना शुरू कर दिया और बहुत तेज़ी से हम ये काम कर रहे हैं। तो क्या ये दुनिया बहुत भारी रूहें बहुत बढ़ गई हैं इस ज़मीन के ऊपर, ये धरती बहुत वज़नी हो गई है। क्या अब हम ऐसे माहौल में सांस लेंगे कि हमारे इर्द गिर्द चलने फिरने वाले लोग हज़ारों लाखों बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे जो बज़ाहिर ख़ुद को मुसलमान कहते होंगे और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर उनका यकीन नहीं होगा और इस पर वो फ़ख्र करने वाले भी होंगे। देखिए, छोटी सी बात होती है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बहुत बड़ा एजिटेशन करते हैं। अभी हाल ही में इतना ज़बरदस्त और इतना ऑर्गेनाइज उन्होंने धरना दिया इस्लामाबाद में। तो क्या ये सारे का सारा जो बेड़ा है दीन की गैरत और हमीयत के जज्बे को ज़िंदा रखने का, ये खादिम हुसैन रिज़वी साहब ने उठा लिया है? बाकी ये कोई फ़र्ज़ कफ़ाया है जो बाकियों से सबसे अदा हो गया है? कल को
कल को नहीं, आज ही ये किताब मेरे और आपके बच्चों के हाथ में भी आएगी, और ये सब कुछ वो भी पढ़ जाएंगे और पढ़ने के बाद इसको भी ठंडे पेटों हजम कर जाएंगे, और फिर ऐसा लगेगा कि कोई बहुत बड़ा नॉन इशू था अकीदा ख़त्म नबूवत। ना तो वज़ीर आज़म की कान पे जूं रेंगनी है, ना सदर को इस बात की तकलीफ़ है। असल में दिलचस्पी नहीं है ना, सदर पाकिस्तान की भी अकीदा ख़त्म नबूवत में दिलचस्पी नहीं है, वज़ीर आज़म की नहीं है, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर जो हैं, जो बड़े पीर साहब भी हैं, कोई कादरी साहब हैं, क्या पता नहीं, नूरुल्लाह कादरी हैं शायद, तो ऐसा लगता है कि उनको भी इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ऐसा लगता है कि हमारे वफाकी वज़ीर बराए तालीम जो हैं शफ़क़त महमूद साहब, उनको भी कोई लेना देना नहीं है, जो हो रहा है उसको होने दो। तो इसका मतलब ये है कि कल को कोई नबी का दावा, नबूवत का दावा करेगा, तो बस फिर उसके ऊपर वही जो उतरेगी, जिसको वो वही कहेगा, उसको भी आप इस्लामियात में शामिल कर देंगे। अब तो ये भी मुमकिन है, नज़र आ रहा है कि बिलाखिर ऐसा होगा। तो बस कुछ कहने को, कुछ बात कहने को और कोई लाइन देने को दिल नहीं कर रहा है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु, पूरे का पूरा इस्लाम, पूरे का पूरा कुरान किस चीज़ पे खड़ा है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़बान के ऊपर खड़ा है कि कुरान भी उन्होंने ही सुनाया है, उन्होंने जिब्रील से सुना है, उनसे रिसीव किया है और हमें सुनाया है। अहादीस भी इसलिए अहम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से बयान हुई हैं। अगर उनको ही हम आखिरी नबी तस्लीम नहीं करेंगे और उनके बाद भी आने वाले नबियों के लिए एक से ज़्यादा दरवाजे खोल के रखेंगे, तो फिर मतलब इस्लाम का रतीया पांचा हो जाएगा, फिर तो कोई चीज़ बाकी नहीं बचेगी। बल्कि ये मैंने ज़्यादा फ्यूचर की बात कर दी है, बल्कि बाकी नहीं बची है। ऐसा लगता है कि शायद ऐसा ज़माना आ गया है कि या तो इंसान पहाड़ों में छुप जाए या गारों में छुप जाए और दुनिया से हर किस्म का ताल्लुक़ तोड़ ले, कि हम जिसको इस्लाम, पाकिस्तान जिसको इस्लाम का कला कहा जाता है, हम मुसलमान जो दुनिया की वाहिद नज़रियाती ममलिकत हैं, हम पाकिस्तानी जिनके पास दावा है कि उनके पास इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत है, उनके मुल्क में हमारी नाक के नीचे हमारी हुकूमत, हमारी स्कूलों में और तालीमी इदारों में पढ़ाई जाने वाली जो निसाब की किताबें हैं, उनमें से अक़ीदे ख़त्म नबूवत को मुकम्मल तौर पे हज़फ कर रही है, और इस बात का कोई डर नहीं है। क्या ये जो नूरुल्लाह कादरी साहब जो हैं, इनको पता है कि अब अंगूठों में से जब जान निकलेगी तो पहले अंगूठों में से निकलेगी इन पैरों के, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस ऊपर की तरफ से रूह निकलती है इंसान की। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि वो जो सलमान तासीर था, उसने कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं किया था कि जिसकी कोई तौबा नहीं थी? या क्या ये उससे ज़्यादा, या इस तरह यूँ समझ लें कि क्या इससे बड़ा जुर्म नहीं है? हमने 295C की मुखालफत करने पे जो है वो सलमान तासीर जो है उसके ख़िलाफ़ इतनी बड़ा मुजाहरे और सब कुछ हुआ, लेकिन उससे बहुत बड़ा भयानक काम इस निज़ाम तालीम में निसाब की इस्लामियात की किताबों में से ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को ख़त्म करके जो आप काम कर रही हैं, तो उससे बहुत बड़ा जहरीला काम है। और जो यकीनन वो जो लोग इस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुन नबीन तस्वुर नहीं करते, इस पे ईमान नहीं रखते पुख्ता, यकीनी, हतमी, तो वो तो मुर्तद है। तो मुर्तद की मतलब क्या सब मुर्तदों के हाथ में हमारे हुकूमत की बागडोर आ गई है? ये कारोबार सियासत जो हैं, ये सारे वो लोग चला रहे हैं जो मुर्तद हैं, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो एजेंट हैं, जिनको कादियानी फाइनेंस करते हैं। और ये दूसरे लफ्ज़ों में ये PTI जो है, ये कादियानी है, इनका पॉलिटिकल विंग है। यहाँ पे सब कुछ बिका हुआ है। इसका तो मतलब यह है कि किसी वक्त आप
कुरान पाक में से सूरह फातिहा निकाल दें, कहीं जिसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, कादियानियों को पसंद नहीं आ रही, या इसके अंदर कुछ सिलेक्टेड इसका वर्जन छाप दें और असल वाले को कहें जी ये इसकी ज़रूरत नहीं है, या ये काफ़ी है, इसमें हमने समरी दे दी है पूरी, जब इसके भी पैसे मिलेंगे तो आप ये भी कर देंगे। किस मुंह से अल्लाह को मुंह दिखाएंगे? कोई जवाज़ जस्टिफिकेशन दे सकेंगे कि आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी लाखों किताबें शाया की केपी में, खैबर पख्तूनख्वा में, कि जो कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथों में आई और उन्होंने पढ़ी, और उनमें से उनके अंदर जो पहले से अकीदे ख़त्म नबूवत मौजूद था उसको पुख्ता करने के बजाय आपने इरेज करने की कोशिश की। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सब को गर्क कर दे जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, और उनको बेनकाब भी करे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर ऐसे लोग पैदा फरमाए जो अमली तौर पे प्रैक्टिकल कोई ऐसा काम करके दिखाएं कि ये जो कौम है, जो एक नज़रियाती कौम है, वो एक नज़रिए की बल पे खड़ी हो जाए। उसके पास तोप हो ना हो, तुफंग हो ना हो, और उसके पास टैंक हो ना हो, लेकिन उसका नज़रिया ही उसका असलहा हो, उसका अकीदा ही उसकी ताकत हो, और उसकी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वारफ्तगी ही उसके पास अल्टीमेट दौलत हो, और इसी को वो दुनिया में मुतारफ़ करवाए, और वाकई हकीकत में एक ऐसे रूहानी इस्लामी और अकीदे ख़त्म नबूवत पे कमाल यकीन रखने वाली और ईमान रखने वाली जो है वो कौम जो है वो सामने आए, और एक ऐसा नया पाकिस्तान सामने आए। लफ्ज़ नया से भी नफ़रत हो गई और तब्दीली से भी नफ़रत हो गई इमरान खान साहब, लेकिन मजबूरी है कि हमें इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करना है। हमें एक ऐसा रूहानी पाकिस्तान चाहिए जिसकी बुनियाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे हो, और उनके अकीदे ख़त्म नबूवत पे हो, और जिस रूहानी पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो अल्लाह के ज़िक्र के ऊपर हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत के ऊपर हो, और उस अल्लाह के नबी की सुन्नत पे अमल करने वाले उस सुन्नत पे अमल करते हुए फ़ख्र महसूस करते हों, और जो भी मुसलमान हों वो हर वक्त अल्लाह के नबी की नामूस पे मर बैठने के लिए, कट मरने के लिए तैयार हों, और यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इश्क हो कि उनका इश्क जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। और गैरत व हमीयत का वो जज्बा जो पीटीआई ने, हम पीपल्स पार्टी को बिला वजह इतना तकलीफ़, इतना बुरा भला समझते थे, लेकिन उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है हिस्ट्री में, उसने तो ऐसे बड़े बड़े काम नहीं किए हैं। बल्कि अगर आप देखें चले जितनी भी बड़ी उलमा की खिदमात हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी बहुत बड़ा रोल था कादियानियों को काफिर करार देने में, तो ये वाला क्रेडिट भी किसी के पास नहीं है। तो आपने तो वो मुंह काला किया है अपना, और साथ में पूरी कौम का मुंह काला करने की आप कोशिश कर रहे हैं, जो कि पिछले 70, 75, 77 सालों में किसी ख़राब से ख़राब और घटिया से घटिया और खबीस से खबीस आदमी ने पाकिस्तान में आकर नहीं किया। खुदा आप सबको गर्क कर दे, आपको कब्र नसीब ना हो, आपको कलमा नसीब ना हो। कलमा नसीब तो तब होगा ना जब आप कलमे पे यकीन रखते होंगे। आप तो गुलाम अहमद कादियानियों को मानने वाले हैं, आप तो कादियानियों के एजेंट हैं, उनके भाड़े के टट्टू हैं। नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हकीकत से वाकिफ़ हों। वमा अलैना इल्लल बलाग।